फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी, स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा, भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खिते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है, वो भी ऐसे वक्त में जब खिते के ममालिक भारत की जारिहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग हैं। भारत के तंग नजर बर्ताव के बरअक्स पाकिस्तान ने खुद को खिते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। भारत पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। पाकिस्तान की आबादी, फौजी अड्डों, इक्तसादी मराकज और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FBI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, FBI के इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने, शफाफियत लाने के लिए मजीद मौसर बना रही हैं। इंसानी मुदाखलत कम होने से वक्त और पैसे की बचत होगी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान लागत और नौयत का तखमीना AI और बॉट्स करेंगे। नए निज़ाम की इब्तदाई टेस्टिंग के दौरान 92% से ज़ायद बेहतर कारकर्दगी सामने आई है। कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने पर DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ओहदे से हटा दिया गया। गफलत साबित होने पर FIR में भी नाम डाला जाएगा। कराची में इंतहाई खस्ता 51 इमारतें गिराने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास में कमिश्नर को इमारतों में वाक़ यूनिट्स और अफराद की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत। शहर में खतरनाक करार दी जाने वाली 588 इमारतों से मुतालिक फैसला 2 हफ्तों के अंदर किया जाएगा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि इमारत हादसे पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। सिंध हुकूमत का बगदादी सानहे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान। जुम्मे को लियारी में इमारत गिरने से 27 जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी हुए। लियारी में इमारत गिरने के बाद अतराफ की खाली करवाई गई इमारतों के मकीन भी परेशान। कहते हैं कुछ मालूम नहीं इन इमारतों को गिराया जाएगा या इन्हें वापस रिहाइश की इजाज़त दी जाएगी। इन्हें अपने घरों से सामान उठाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कराची में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल होने से जराइम में वाज़ेह कमी आएगी। सेफ सिटी मंसूबे पर वज़ीर आज़म की तवज्जो है। जहां तक मुमकिन हो सका कराची के मसाइल हल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन के बजाय जुर्माना आयद करने से तजावुज़ात में कमी आई है। क़वानीन जब तक सख्त नहीं होंगे मसाइल हल नहीं होंगे। बजट पर जो मसाइल हैं उस पर वो जो कर सकते हैं करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि एक जमात सोशल मीडिया पर जहर उगलती थी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका है। पाकिस्तानियों को झूठ और सच का फ़र्क समझना चाहिए। नफरत और इंतशार पैदा करने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं। आज पाकिस्तान एक नई उड़ान भर रहा है। अमेरिकी सदर ने धमकी दी है कि जो भी मुल्क ब्रिक्स की अमेरिका मुखालिफ पॉलिसीज पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। खबरदार किया कि अमेरिका मुखालिफ पॉलिसी का साथ देने के मामले पर किसी मुल्क को छूट नहीं मिलेगी। आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतालिक खतूत इरसाल करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका पहुँच गए। आज सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को 10% इजाफी टैरिफ की धमकी पर चीन की मुखालिफत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि टैरिफ के दूसरों पर दबाव डालने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मुखालिफत करते हैं। टैरिफ का इस्तेमाल किसी के मफाद में नहीं। रूस ने कहा अमेरिकी सदर ट्रंप के ब्रिक्स ममालिक को 10% इजाफी टैरिफ के बयान का नोटिस लिया है। ब्रिक्स बाहमी मुफादात की बुनियाद पर ताउन और हम आहंगी वाले ममालिक का इत्तेहाद है।
ब्रिक्स ममालिक का ये ताउन ना कभी किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ था, ना है और ना ही होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कराची में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल होने से जराइम में वाज़ेह कमी आएगी। सेफ सिटी मंसूबे पर वज़ीर आज़म की तवज्जो है, जहाँ तक मुमकिन हो सका कराची के मसाइल हल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ 3 बार ऑपरेशन किए और तजावुज़ात फिर बना दी गई। इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन के बजाय जुर्माने आयद करने से तजावुज़ात में कमी आई है। क़वानीन जब तक सख्त नहीं होंगे मसाइल हल नहीं होंगे। कहा बजट पर जो मसाइल हैं इस पर जो वो कर सकते हैं करेंगे। मैं अभी 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करूंगा। मैं हुकूमत से भी कहूंगा और मैं ऑपोजिशन से भी कहूंगा, डायलॉग की गुंजाइश को मत भूलें। पार्लियामेंट का हुस्न बातचीत है, डायलॉग है। मैं इमरान खान नहीं हूं, मैं लोगों को नाअहल नहीं कराऊंगा। मैं वो राइट करूंगा जो आने वाले वक्तों में तय करेगा कि ये ऐवान हक के नुमाइंदगी के ऐवान कैसे चलेगा। ऑपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस का फैसला करने में 26-27 दिन है। बैठ कर बात कर लें, अभी भी वक्त है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की पेशकश, साथ वार्निंग भी दी कि पार्लिमानी पार्टी बैठकर बात नहीं करेगी तो 63 का फैसला सामने आ जाएगा। वो 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करेंगे। ऑपोजिशन से ज्यादती नहीं की, अपना आईनी किरदार अदा किया। क्या शोर शराबे से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बानी पीटीआई को कोई फायदा हुआ? ऐसे इक़दाम से आप तीसरे निज़ाम की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। वो बानी पीटीआई की तरह नहीं है, लोगों को नाअहल नहीं करवाएंगे। केपी हुकूमत हटाने से मुताल्लिक फिलहाल नून लीग ने किसी जमात से राब्ता नहीं किया। जरूरत पड़ी तो मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता करेंगे। वफाकी वजीर अमीर मुकाम की GNA से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हटाने के हवाले से कोई बात खारिज इम्कान नहीं। सियासत में फैसले वक्त और हालात के मुताबिक किए जाते हैं। तरबेला डैम के स्पिलवे खोलने से दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल। आचक की तहसील खुसरो फार्मूले के मकाम पर 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया बुर्द हो गई। गुज़श्ता साल भी सैलाबी रैला चौकी का कुछ हिस्सा बहा ले गया था। डेरा गाजी खान में विटोर नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब रैला गुजर रहा है। हैदराबाद में न्यू भलेली कैनाल में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। करीबी देहात मुतासर। घोचकी में काजी नहर में 25 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से नहर में पानी की तरसील रोक दी गई। चकवाल और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची शहर में वक्फे से बूंदाबांदी का इम्कान है। लाहौर में भी वक्फे से बारिश की पेशगोई। केपी और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी 9 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। अटक और DG खान में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब की इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा तग़ियानी से नुकसान रोकने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। दरियाओं के किनारे तमाम हसास मकामात की फौरी जांच की जाए। नशेबी इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाई जाए। 27 जून को दरियाई स्वात में डूबने वाले सयाहों को होटल गार्ड ने दरिया में जाने से रोका तो वो दूसरे रास्ते से चले गए। दरिया में पानी की सतह बढ़ने पर सुबह 9:45 पर रेस्क्यू को कॉल किया गया। रेस्क्यू हुक्काम 20 मिनट बाद वाक़े की जगह पर पहुंचे। 17 फंसे सयाहों में से 4 को उसी वक्त रेस्क्यू किया गया। सानिया स्वात पर कमिश्नर मालकन डिवीजन आबिद वजीर ने इंक्वायरी कमेटी को तहरीरी रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा सैलाब के खतरात के पेश नज़र तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट किया गया था। कमेटी ने सवाल किया कि ऐसे वाक़े से बचने और सयाहत के फ़रोग के लिए मुस्तक़बिल में क्या होना चाहिए। कमिश्नर मालकन ने जवाब दिया कि सयाहत एक अलग शोबा है, ये तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। कौमी परचम का सफ़ेद रंग दरअसल हमारे दिलों में होना चाहिए। हमें नफरतों के बीज बोने की बजाय मोहब्बतें बांटनी हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा हमें मिलकर मुआशरे की बेहतर तरबियत का इंतज़ाम भी करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट 2025 को कलअदम करार देने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। हुकूमत की जानिब से तहरीरी जवाब जमा करवा दिया गया। PFUJ के वकील ने दलाइल का आगाज कर दिया।
सिंध हाई कोर्ट में लाइन लॉसेस की बुनियाद पर बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त की समाअत। के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस। 25 जुलाई को नेपरा के रीजनल हेड भी तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लोड शेडिंग किस तरह हो रही है। के इलेक्ट्रिक शहर में जो कुछ कर रहा है हम सब समझते हैं, शहरियों की तकलीफ का अंदाजा है, मगर ये केस आईनी बेंच में जाना चाहिए था। दरखास्त गुजारों के वकील ने कहा, रेगुलर बेंच पहले भी इस नौयत के केसेस सुन चुकी, डिक्लेरेशन चाहते हैं, हुक्म नहीं। दरखास्त जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैनों की जानिब से दायर की गई है। सिंध में कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक नीम हुनरमंद अफराद के लिए कम अज कम उजरत 41,280 और हुनरमंदों के लिए 48,910 रुपए होगी। कम अज कम उजरत में इजाफा सिंध मिनिमम वेजेस एक्ट 2015 के तहत किया गया है, जो रवा माह से नाफिजुल अमल है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि अब हुकूमत की तवज्जो स्ट्रक्चरल और वस्त मुद्दती मुआशी इस्लाहात पर है। इस वक्त शरह मुबादला मुस्तहकम है, महंगाई बढ़ने की शरह हदफ के मुताबिक रहने की तवक्को है। ज़र मुबादला के ज़खायर जनवरी 2023 से 5 गुना ज्यादा की सतह पर हैं। स्टेट बैंक की वी फाइनेंस लॉन्च तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, इस प्रोग्राम को माली इदारों, तालीमी इदारों और निजी शोबे तक लेकर जाएंगे। तकरीब में खिताब में डायरेक्टर ADB क्रिस्टियन सीनियर ने कहा, प्रोग्राम के तहत 20 लाख खवातीन को $50 करोड़ कर्ज फराहम करेंगे। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से जख्मी एक और शख्स दम तोड़ गया। जांबाहक अफराद की तादाद 2 हो गई, एक शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पसंद की शादी पर पेश आया। लड़की के वर्सा की फायरिंग से लड़के का मामू और भांजा जांबाहक हुआ। हमलावर फायरिंग के बाद लड़की को भी अपने साथ ले गए। चंद माह कबल मकतूल शुमन ने बोलान में साइमा से पसंद की शादी की थी। हवलदार लालक जान शहीद निशाने हैदर का 26वां यौम शहादत। कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन गिलानी की लालक जान शहीद के मजार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल और एयर चीफ्स का हवलदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक आज के दिन 1999 में हवलदार लालक जान शहीद ने अपनी पोस्ट का कामयाबी से दिफा किया। दुश्मन तमाम दिन उनकी पोस्ट पर गोले बरसाता रहा। शदीद जख्मी होने के बावजूद लालक जान शहीद ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। हवलदार लालक जान के जवाबी हमले में दुश्मन को भारी नुकसान के साथ मुंह की खानी पड़ी। सदर और वज़ीर आज़म का हवलदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, लालक जान ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमले रोके। शहीद की बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हवलदार लालक जान शहीद की बहादुरी नई नस्ल के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि लालक जान की दास्तान शुजात रहती दुनिया तक कौम का फख्र और तारीख का असासा रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हवलदार लालक जान शहीद की जुर्रत और बहादुरी कौम का फख्र है। बल्दिया उज़्मा कराची का शहर के तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में इस वक्त 200 से जायद कब्रिस्तानों में से सिर्फ 38 रजिस्टर्ड हैं। तमाम कब्रिस्तानों के इंचार्ज फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। इंतजामिया कब्र के निर्ख 14,300 रुपए से ज्यादा वसूल न करें। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में कमसिन कार ड्राइवर की मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक कार 13 से 14 साल का लड़का चला रहा था। शहरियों ने कमसिन कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। IG पंजाब का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कहा, बगैर लाइसेंस कम उम्र ड्राइवर्स को सड़कों पर न आने दें।
पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के ज़ेर एहतमाम कराची बंदरगाह पर 2 नई बोट्स की शमूलियत की तकरीब। मेहमान खुसूसी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नई बोट्स का मुआयना किया, उनमें सफ़र भी किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में जदीद बोट्स की शमूलियत को सराहा। थरपारकर के पहाड़ी इलाके कारंजर में डूबकर लापता होने वाले सयाह की लाश निकाली गई। जामबहक नौजवान का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से है। इतवार को 11 सयाह रैले में फंस गए थे, 10 सयाहों को बचा लिया गया। गजा पर इसराइली हमले जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में कल से 82 फलस्तीनी शहीद हो चुके। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल की दारुल-ए-हुकूमत तल अबीब में हजारों अफराद का एहतजाज। गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि एलॉन मस्क का नई सियासी जमात बनाना एक फजूल अमल है। मस्क के सियासी जमात बनाने के सवाल पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि एलॉन मस्क ने तफरीह के लिए पार्टी बनाई है जिसकी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी कामयाब है, डेमोक्रेट्स रास्ते से हट चुके, मगर फिर भी 2 जमाती निज़ाम अभी भी कायम है। और बुलावायो टेस्ट में जिम्बाब्वे के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के कप्तान यान मोल्डर की ट्रिपल सेंचुरी। मोल्डर ने सिर्फ 297 गेंदों पर टेस्ट क्रिकेट की दूसरी तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी बनाई। टेस्ट मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया जा रहा है।